सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉम। मेरा नाम है अंजय कुमार मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी के एक पड़ाव को आप लोगों ने पार कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 आपने पास कर लिया है और आप अब क्लास 11 में जाने वाले हैं या कुछ लोग चले जा चुके होंगे। तो क्लास 10 तक आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया वो एक जर्नलाइज्ड स्टडीज था। When I talk about generalization, it means that आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट पढ़ने थे, लेकिन पहली बार आप लोग एक स्पेशलाइज्ड कोर्स की तरफ जा रहे हैं जहां पे क्लास 11 में आपको तीन रास्ते दिखते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। उन तीनों में आपको एक चूज करना पड़ता है। तो आपने जो स्ट्रीम ऑप्ट किया वो है कॉमर्स। तो इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, नॉलेज विल बी योर कैपिटल एंड क्यूरियोसिटी विल बी योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपने कॉमर्स लेने से पहले बहुत कुछ सोचा होगा, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से, आपके बड़े भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स से, उनसे भी बहुत कुछ कंसल्ट किया होगा। फिर जाके आपने डिसाइड किया होगा कि हाँ, आखिरकार अब हमें कॉमर्स चूज कर। तो आप जब ये फाइनल डिसीजन बना चुके हैं कॉमर्स लेने का, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से सोचना है कि जो आप अपना एम, जो अपना गोल आप फिक्स करेंगे ना, वो छोटा नहीं होना चाहिए, वो गोल बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ के बाद कम से कम ऐसा सोचे जिससे कि आपके पेरेंट्स को आप पे प्राइड फील हो। आपको कॉमर्स लेने के बाद सोचना है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट बने, आप सीएफए क्लियर करें, आप किसी बड़े कंपनी में सीएफओ हो, किसी बड़े कंपनी के फाइनेंसिस को हेड करें। ठीक है, आप कुछ इकोनॉमिस्ट बने। बहुत कुछ है इस लाइन में, बहुत कुछ कॉमर्स के लाइन में है आपके लिए। सो आपको बहुत बड़ा ड्रीम करना है। सो लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर वेयर बिजनेस मीट्स पर्पस एंड लर्निंग ड्राइव्स लीडरशिप। कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कॉमर्स को कॉमर्स बनाता है वो है अकाउंट्स। सो अकाउंट्स सब्जेक्ट में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ये ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक समझाते टाइम आपको ये फील होगा कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे मुझे भी आप इस अपने अकाउंट्स और कॉमर्स की जर्नी में मुझे आप अपना हिस्सा बना लीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी द चार्टेड मॉन्क को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपके जो दोस्त है जो कॉमर्स फील्ड से हैं, उनको भी आप इस चैनल को रेफर करिए। ठीक है, और मैंने इस डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का जो मतलब टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम का ग्रुप है उसका भी है, और इंस्टाग्राम का भी चैनल, इंस्टाग्राम का अकाउंट का भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उन सभी पे लेटेस्ट अपडेट के लिए उसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मेरा स्टडी, मेरा पढ़ाने का टीचिंग अप्रोच क्या होगा, मैं पूरा, जैसे मैं मेनली जिन बच्चों को रेफर करूंगा वो होंगे सीबीएसई के बच्चे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बोर्ड चाहे कोई भी हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोर्सेस सिमिलर ही है। बस डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना, क्वेश्चन पूछने के तरीके, जो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है वो डिफर कर जाता है। ठीक है, तो मैं जो कोर्स को यहाँ पे रेगुलरली डील करूंगा वो होगा सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, तो सीबीएसई बोर्ड्स में अकाउंट में जो मेन बुक फॉलो होता है वो है हमारा टीएस ग्रेवाल का। तो टीएस ग्रेवाल, कहीं कहीं डीके गोयल भी फॉलो होता है। तो मैं मेनली जो बुक रेफर करने वाला हूँ, जिनसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मैं बताता हूँ कि आपको हर एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, हर एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, जो वो टेलीग्राम ग्रुप चैनल इंस्टाग्राम वगैरह है अकाउंट पे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। और कम से कम हमारे से पढ़ने के बाद, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने के बाद, आप अपना टारगेट 90+ रखेंगे, 95 तक रखेंगे। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बस आपको वही करना है जो मैं बोलूँ। ठीक है, उतना करेंगे आपका पक्का ही आ जाएगा। आपको एक नया मेथडोलॉजी मिलेगा एकदम पढ़ाने का। और मैं एक और बताता हूँ, मैंने जितना भी देखा हुआ कि ऐसे इतने डीप एनालिसिस के साथ मैं जैसे ट्यूशंस कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, सेम हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ कराने वाला हूँ। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 100% होगा।
अच्छा, पहली बार कराने के बाद ना फिर इसका रिविजनरी सेशन भी आएगा, वहां पे जिन बच्चों का एक बार हो चुका होगा वो रिवीजन कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम पीरियड कम लगेगा, ठीक है। और क्या पता लास्ट में मैं वन वन वीडियो में 10-12 घंटे के एक वीडियो में पूरे सिलेबस को क्लास 11th का और फिर बाद में आने वाले टाइम में क्लास 12 का भी पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो 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 कि सीबीएसई ने रिलीज किया है वो देखते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो जो ये है आपका अकाउंटेंसी का जो सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज किया 2025-26 सेशन का, ठीक। तो ये बहुत कुछ लिखा है, मुझे हमें जो फाइनली जाना है वो यहाँ जाना है, ठीक है। ये है आपका क्लास 11th का सिलेबस आपका, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो। तो एक्चुअली ना इन्होंने पूरा जो आपका कोर्स है यहाँ पे, आप बोलोगे सर यही है, बस यही है, नहीं। इसके पीछे का बहुत चैप्टर है, वो यहाँ पे नहीं दिखा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने पूरे चैप्टर को पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा। पार्ट ए को इन्होंने 56 मार्क्स दिया और पार्ट बी को 24 मार्क्स दिया। और ये पार्ट सी भी है जो कि 20 मार्क्स है। ये क्या है, हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क जैसे आपने क्लास 10th में किया होगा वैसे ही सेम प्रोजेक्ट वर्क है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिटेलिंग किया है कि पार्ट 1 में क्या क्या है, ये सब, ठीक है। लेकिन जब आप कोई भी बुक जैसे टीएस ग्रेवाल वगैरह या डीके गोयल वाला का बुक देखेंगे तो उसमें ऐसे नहीं है कि दो ही चैप्टर, उसमें उन्होंने क्या किया कि अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया। तो मैं अब आपको दिखाता हूं वहां पे कि क्या क्या चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारा कितना था, टोटल मार्क्स हमारा है, टोटल मार्क्स है हमारा 100, ठीक है। अब 100 में 20 क्या हो गया, प्रोजेक्ट। तो 20 का तो आपको पता है कि टीचर्स या तो 18 देते हैं या 19 देते हैं और 20 देते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो आपको टॉप पे रहना है ताकि कि आपको 20 में 20 मिले, इसी में वाइबा वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताता हूं मैं कि देखो जो क्लास 12 था, सॉरी क्लास 11 का जो एग्जाम होता है वो तो पेपर इन जनरल स्कूल वाले ही सेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें वो थोड़ा बहुत अपना मर्जी चला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना मर्जी चला लेते हैं। अच्छा, मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि टोटल जो स्कूल में एग्जाम आपका होगा फाइनल वाला मैं बोल रहा हूँ, जो 11 का 80 मार्क्स का होगा, 20 तो प्रोजेक्ट वाला होगा। अब 80 मार्क्स में जो 11th में जो पैटर्न इन जनरल स्कूल्स फॉलो करते हैं वो क्या है ना कि 80 मार्क्स में जो 20 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स वो थ्योरी से देते हैं और 80 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देते हैं। 60 मार्क्स का क्या देते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो लेकिन जब आप वहां जाएंगे क्लास 12 के एग्जाम में क्या होता है, क्लास 12 में तो 20 मार्क्स, उसमें भी प्रोजेक्ट होता है, यानी एग्जाम में जो क्लास 12 फाइनल एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स में 4 से 6 मार्क्स थ्योरी आता है, बाकी सब प्रैक्टिकल। यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सीबीएसई में जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। पर्टिकुलरली 12th का बात करें, 11 में थोड़ा ज्यादा थ्योरी आता है, उसमें तो एकदम नेग्लिजिबल 4 से 5 मार्क्स है। तो वो हार्डकोर थ्योरी नहीं होता, वो जो नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल जिसको आता है वो थ्योरी भी कर देगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो अभी हम पीडीएफ चेक कर रहे थे वहां पे जो ओवरऑल 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे ये अलग अलग चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर आप कहोगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तीसरा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट है ना ये आपको बेस देगा। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के लिए पहले आपको एबीसीडी वगैरह आना चाहिए, तो दीज आर दी नर्सरीज ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नर्सरी है मतलब एबीसी आपको सिखाया जाएगा स्टार्टिंग में, फिर जाके आप धीरे धीरे आगे के फेजेस में जाएंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे 2 पार्ट इस क्वेश्चन में, मतलब 3 पार्ट था, ठीक है, सॉरी पार्ट ए और पार्ट बी था सिलेबस में। तो पार्ट बी था हमारा कितने मार्क्स का, पार्ट बी हमारा 24 मार्क्स का। तो ये जो लास्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपका 24 मार्क्स का, ठीक है। ये 3 चैप्टर, ये बड़े चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ 12 मार्क्स का पेपर है। तो 12 मार्क्स जो था ना वो मेनली थ्योरी है, और 44 भी क्या है, 44 हमारा क्या है, वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ठीक है। तो थ्योरी में ना इन जनरल जो ये ग्रीन वाला है ना, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा चेंज आ सकता है।
जैसे ये वाला चैप्टर भी थ्योरेटिकल टाइप ही है, प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिक्स है। तो ये जो ग्रीन वाला है उससे 12 मार्क्स आएगा, और फिर जो ये रेड वाले पोर्शन है उसमें से आपको कितना मार्क्स आएगा, 44, ठीक है। तो ये आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा एग्जाम्स में वो है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से हम तैयारी करेंगे। इन जनरल क्या होता है कि टीचर्स ना स्टार्टिंग वाले चैप्टर स्किप करा देते हैं कि बच्चे आगे के पढ़ते जाएंगे और फिर वो समझ जाए, लेकिन मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रेरी व्यू है कि मैं ज्यादा टाइम लगाता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है, 3 है, इन सब में मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा एज कम्पेयर टू जो आपके स्कूल में टीचर कराएंगे, या अगर कहीं और किसी यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ वहां पे जो मैं फोकस कर दूंगा ना, तो उसके बाद जो आपका आगे वाले पार्ट होंगे ना वो काफी आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। सो फाइनली रैपिंग दिस अप, अब अगले सेशन में मिलेंगे एक चैप्टर 1 के साथ, ठीक है। सो बढ़िया से आप लग जाइए, बहुत अच्छा हमें करना। सो लेट्स ट्रैक कॉमर्स नॉट विद प्रेशर बट विद द पर्पस, ठीक है। फिर जय हिंद।